सर्वप्रथम आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूं कन्या राशि वालों का वर्ष 2021 के प्रथम माह यानी जनवरी माह का मासिक राशिफल। जनवरी माह साल का पहला माह है, इसलिए हर व्यक्ति को ये एक्साइटमेंट रहता है कि ये पहला महीना कैसा जाएगा, क्योंकि एक मन में हमारी एक धारणा चलती है कि साल का पहला महीना जैसा यानी पूरा साल अच्छा, कोई भी काम की शुरुआत अच्छी तो अंत भी अच्छा, ऐसा हम सोचते हैं। तो जान लेते हैं कि सभी राशियों का ये पहला माह कैसा रहने वाला है। तो कन्या राशि की आज मैं बात कर रही हूँ, बाकी सभी राशियों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहां जाके आप उन लिंक पर जाकर अपनी अपनी राशि के हिसाब से मासिक राशिफल का और वार्षिक राशिफल का भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वार्षिक राशिफल हमने ऑलरेडी अपलोड कर लिए हैं, तो पूरे साल का अगर प्रेडिक्शन प्राप्त करना है तो नीचे जाइए। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ग्रहों की पोजीशन के बारे में जान लेते हैं कि जनवरी माह में ग्रहों की परिस्थितियां, स्थितियां, सिचुएशन कैसी रहने वाली है, क्योंकि ग्रहों की पोजीशन पर ही मासिक राशिफल डिपेंड करता है। तो सबसे पहले बात करेंगे आपके राशि स्वामी यानी लग्नेश की। लग्नेश का सुख स्थान में जाकर जनवरी माह की शुरुआत में बैठना यानी लग्नेश हैं बुध, क्योंकि कन्या राशि के स्वामी हैं बुध, और बुध का सुख स्थान यानी धनु राशि में जाकर, अपनी मित्र राशि में जाकर बैठना बहुत बढ़िया रिजल्ट लग्नेश के देगा। साथ ही बुध 13 जनवरी को अपने सुख स्थान से पंचम भाव में जा रहे हैं, यानी सुख स्थान में बैठेंगे तब भी अच्छे रिजल्ट देंगे, पंचम भाव में जाएंगे तब भी लग्नेश के अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वहीं सूर्य ग्रह जो कि अपनी मित्र राशि में यानी सुख स्थान में जाकर आपके अपनी मित्र राशि धनु राशि में जाकर बैठे हैं, वो भी 14 जनवरी को आपके पंचम भाव यानी मकर राशि में जाकर शनि और गुरु के साथ में युति करेंगे। वहीं शनि स्वग्रही होकर मकर राशि में विराजमान हो रहे हैं और गुरु नीच के होकर शनि के साथ में त्रिकोण में यानी आपके पंचम भाव में जाकर बैठ रहे हैं। वहीं केतु ग्रह आपके पराक्रम भाव में जाकर बैठ रहे हैं, जहां केतु के बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, वो आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे। परंतु राहु ग्रह जो कि केतु से हमेशा सप्तम बैठते हैं, वो आपके भाग्य स्थान में जाकर आपके भाग्य को थोड़ा सा फ्लक्चुएशन दे रहे हैं, यानी आपके भाग्य को थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं। शुक्र ग्रह हैं वो इस माह धनु राशि के अंदर माह की शुरुआत में यानी 4 जनवरी को ही आपके पराक्रम भाव से सुख स्थान में जाने वाले हैं, और धनु राशि उनकी मित्र राशि है, तो मित्र राशि में जाकर वो बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। तो ये कुछ ग्रहों की पोजीशन है जो कि इस माह की शुरुआत में आपको देखने को मिलेगी। अब सीधा बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं मासिक राशिफल का हाल। परंतु यदि आपने अब तक अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे नहीं करवाया है तो घर बैठे आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगी, आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगी और आपको सही रेमेडीज भी बताऊंगी, ताकि आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो और एक सही मार्गदर्शन आपको प्राप्त हो सके। तो देर किस बात की, नीचे दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क कीजिए और आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं पारिवारिक पोजीशन के बारे में कि कन्या राशि वालों की जनवरी माह में पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी। तो यदि मैं पारिवारिक स्थिति की बात करूं तो आपके लग्नेश बुध जो कि आपकी पर्सनैलिटी के भाव के भी स्वामी है, वो सुख स्थान में जाकर बैठे हैं। ये टाइम आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से बेहद ही अच्छा रहेगा। आपकी बुद्धिमत्ता के चर्चे चारों तरफ रहेंगे, लोग आपसे प्रभावित होंगे, आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करेंगे। इस समय ददियाल से बहुत अच्छे रिलेशन आपको देखने को मिलेंगे, दादा दादी का पूरा स्नेह आप पर बरसेगा। आपके ददियाल पक्ष यानी विशेषकर आपकी बुआ, चाचा, ताऊ, इनसे भी आपके रिलेशन बहुत अच्छे रहने वाले हैं। वहीं लग्नेश आपको अच्छी प्रसिद्धि दिलवाएंगे, आपके काम में आपको सफलता दिलवाएंगे, आपके बुद्धि और अधिक प्रखर करेंगे। इस समय आपका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। लोगों को पहचानने की जो क्षमता आपकी है वो भी इस माह आपकी बढ़ने वाली है। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, यश कीर्ति चारों तरफ फैलेगी, धन भाव में वृद्धि होगी। धन भाव के स्वामी धनेश जो कि शुक्र हैं वो भी सुख स्थान में लग्नेश के साथ में युति करके बैठ रहे हैं। बहुत बढ़िया युति ये हो रही है और इस वजह से आपके काम को आपके कुटुंब की मदद से आप आगे बढ़ाएंगे। पहले रिश्तेदारों के अंदर अपने काम को स्टार्ट करेंगे, फिर एक कॉन्फिडेंस लेवल जब आपका बढ़ जाएगा तो आप अपने काम को और अधिक फैलाएंगे और उसमें आपके
रिश्तेदारों का यानी कुटुंब का बहुत बड़ा सहयोग आपको देखने को मिलेगा। इस समय शादी सगाई जैसे मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत आपके घर में हो सकती है, उनकी रूपरेखा बन सकती है। चाहे वो अगर आप कवा रहे हैं तो आपकी, चाहे आपके भाई बहन विवाह योग्य हैं तो उनके शादी सगाई जैसे वार्तालाप इस महीने जारी रहेंगे। यानी आपके पारिवारिक सदस्यों के मांगलिक घर में जो विवाह योग्य है उनके मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनती हुई दिखाई देगी। यदि मैं बात करूं पराक्रम की, तो पराक्रमेश है मंगल, जो कि अष्टम भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। अष्टम भाव में मंगल का स्वग्रही होकर बैठना अच्छा है, क्योंकि देखिए अष्टम भाव वैसे तो अच्छा भाव नहीं माना जाता है, परंतु कोई क्रूर ग्रह अगर उसमें जाकर बैठे तो वो उस घर का अच्छा ही करता है, उसे वापस ठीक ही करता है। परंतु कोई सौम्य ग्रह अगर अष्टम भाव में बैठ जाए तो वो नेगेटिव रिजल्ट देता है। और आपके पराक्रम भाव में जो केतु बैठे हैं, वैसे भी मंगल के घर में बैठे हैं, मंगल जैसे रिजल्ट केतु देते हैं, तो आपको केतु के बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों का बहुत अच्छा सहयोग आपको इस समय देखने को मिलेगा। आपके ससुराल में आपके भाई बहनों की छवि बहुत ही पॉजिटिव रहेगी। और ससुराल में यदि कोई काम अटक रहा है, कोई काम करना है, तो आपके भाई बहनों के सहयोग से आप उस काम को पूर्ण कर पाएंगे। यानी भाई बहनों के साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग आपको इस माह देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं माता के स्थान की। देखिए माता के स्थान की यदि मैं बात करूं तो सुख स्थान के जो स्वामी है वो माता का स्थान माना जाता है। और माता के स्थान के स्वामी हैं गुरु, जो कि अपने से एक घर आके यानी पंचम भाव में जाकर बैठे हैं। शनि और गुरु की युति हो रही है। नीच भंग राजयोग जैसी स्थिति भी बन रही है, क्योंकि गुरु नीच के हैं, शनि स्वग्रही है पंचम भाव में, तो नीच भंग राजयोग की स्थिति बना रहे हैं। इस समय आपकी माँ की बहुत अच्छी ट्यूनिंग आपके साथ देखने को मिलेगी। वो आपको हर फील्ड में सपोर्ट करेगी। इवन कैरियर में भी यदि आप उनसे गाइड लेकर कोई भी काम करते हैं तो वो आपको अपने कैरियर में भी बहुत अच्छी सहायता प्रदान करेगी। आपकी माँ यदि पढ़ी लिखी है, जॉब वाली है, तो वो आपके जॉब लगने में भी आपकी कुछ सहायता कर सकती है। आपके काम को बढ़ाने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। रिश्तों को तालमेल बैठाने में, रिश्तों को और अधिक सही करने में, अच्छा करने में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान आपको देखने को मिलेगा। वहीं संतान पक्ष के स्वामी शनि, जो कि स्वग्रही होकर संतान भाव में बैठे हैं, वो भी आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट इस माह देते हुए दिखाई देंगे। वैसे शनि वर्ष पर्यंत आपके पंचम भाव में ही जाकर विराजमान होंगे। पंचम भाव में संतान की तरफ से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। संतान आपको कभी भी निराश नहीं करेगी, अपने लक्ष्य को हासिल करेगी, पढ़ाई में अपना मन लगाएगी। यदि वो बड़ी है, आपके बराबर की है, तो आपके कार्यों में भी उनका विशेष सहयोग रहेगा। संतान की एक अच्छी जॉब लगना, एक अच्छा कैरियर बनना हर माँ बाप का सपना होता है। वो सपना आपका इस महीने पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। वहीं जीवन साथी के साथ भी आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। जीवन साथी के भाव के स्वामी भी गुरु है, जो कि शनि के साथ में पंचम भाव में बैठकर नीच भंग राजयोग की स्थिति बना रहे हैं। तो सप्तम भाव भी आपका अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ भी आपकी ट्यूनिंग बेहद ही खास और अच्छी इस माह रहने वाली है। जो भी काम आप करेंगे, अगर आप अपने जीवन साथी के नाम से करते हैं या उनका सहयोग लेते हैं, तो आपका काम बहुत अच्छी उन्नति और सफलता के शिखर पर पहुंचेगा। ननियाल से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, नाना नानी का आशीर्वाद मिलेगा। इवन ससुराल से भी आपको अच्छा सहयोग देखने को मिलेगा। वहीं पिता के साथ बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग होगी। देखिए पिता के भाव के स्वामी बुध, जो कि पहले सुख स्थान में और फिर 13 जनवरी के बाद में पंचम भाव में जाकर बैठ रहे हैं। बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको पिता के भाव के मिलेंगे। पिता का बहुत अच्छा सपोर्ट, वो आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेंगे और आपके कोई महत्वपूर्ण कोई कठिन निर्णय लेने हैं, कोई ऐसे रिस्की डिसीजन लेने हैं, उसमें भी वो आपकी मदद करते हुए दिखाई देंगे। और उनकी मदद से आप उन निर्णयों को लेंगे और बाद में चलकर वो निर्णय आपके लिए बहुत ही सही और सकारात्मक साबित होंगे। यानी पिता का भी बहुत अच्छा सहयोग आपको जनवरी माह में देखने को मिलेगा। पारिवारिक दृष्टि से ये माह आपके लिए बहुत बढ़िया, यानी साल की शुरुआत बहुत अच्छी, पूरा साल बहुत अच्छा। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। यदि आर्थिक स्थिति की मैं बात करूं तो 11th हाउस के स्वामी चंद्रमा, जो कि पूरे महीने फ्लक्चुएट होते रहते हैं और सभी ग्रहों के अंदर हर 2-2.5 दिन में अपना स्थान चेंज करते हैं, तो लाभ भाव के स्वामी हैं चंद्रमा, जो कि आपको ओवरऑल बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। क्योंकि देखिए लाभ भाव के स्वामी चंद्रमा एक सौम्य ग्रह है और सौम्य ग्रह अपने अच्छे रिजल्ट ही देता है। लाभ की दृष्टि से ये महीना आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। ये टाइम आपके जीवन में, ये महीना आपके जीवन में उन्नतिदायक रहेगा। थोड़ा सा ध्यान, जब चंद्रमा
4th, 8th और 12th भाव में बैठे, तब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उस समय आपकी आर्थिक स्थिति के ऊपर आपको नजर रखनी है, कुछ भी ऐसी समस्याएं क्रिएट ना करें जिससे समस्याएं बढ़ जाए। देखिए, सुख स्थान के स्वामी हैं गुरु, जो कि अपने से एक घर आगे जाकर बैठे। सुखों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी, लाभ जितना मिलेगा उतने ही सुखों की आप प्राप्ति करेंगे। धनेश शुक्र भी सुख स्थान में लग्नेश के साथ बैठे, बहुत बढ़िया युति ये हो रही है शुक्र और बुध की, और जो सुख स्थान के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी पंचमेश और सुखेश, इन दोनों की युति आपकी कुंडली में इस माह ग्रहों की युति बहुत अच्छी हो रही है। इसीलिए ये जो युतियां हो रही है इसका लाभ आपको जरूर देखने को मिलेगा। आर्थिक रूप से आप समृद्ध होंगे, आपको कहीं किसी से ऋण लेने की नौबत नहीं आएगी। फाइनेंशियली आप अपने आप को और स्ट्रांग करते चले जाएंगे। नई प्रॉपर्टी खरीदना, नई नई इच्छाएं पूर्ण करना, नए घर का सपना पूर्ण करना, वाहन नया खरीदना, ऐसी कुछ खरीदारी आप इस महीने करते हुए दिखाई देंगे। भाई बहनों का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। इस समय आपको अपने काम में बहुत अच्छा प्रमोशन मिल सकता है, कोई बड़ा इंक्रीमेंट आपको अपने काम में लग सकता है। इसीलिए आर्थिक दृष्टि से ये महीना आपके लिए उत्तम परिणामों वाला ही रहेगा। आपके सुखों में किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, करियर और व्यवसाय के बारे में। देखिए, शिक्षा, करियर और व्यवसाय की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले विद्यार्थी वर्ग की बात दिमाग में आती है। तो जो छात्र न्याय से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये टाइम बहुत बढ़िया रहने वाला है। वैसे भी विद्यार्थी वर्ग के लिए ओवरऑल ये समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सुखेश और पंचमेश इन दोनों की युति हो रही है। तो विद्यार्थियों को जितनी मेहनत करेंगे उससे डबल फल मिलेगा, यानी आपने जैसा चाहा वैसा आपके साथ हुआ, पर कर्म आपको जरूर करना पड़ेगा। इस बात को विद्यार्थी वर्ग को ध्यान में रखना है। जो भी हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए कोई मनचाहा कॉलेज ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए भी ये टाइम बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। यदि आप कोई अपने बच्चे के लिए कोई अच्छी स्कूल चाहते हैं तो उनके लिए भी ये समय बहुत ही बढ़िया और लाभदायक रहेगा, सकारात्मक परिणाम वाला रहेगा, उज्जवल भविष्य की तरफ आपको आगे ले जाएगा। यानी विद्यार्थियों के लिए ये टाइम, खासकर कॉमर्स वर्ग के छात्रों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और हर दृष्टि से अच्छा रहेगा, खास रहेगा। क्योंकि देखिए, 4 ग्रह पंचम भाव में जाकर बैठ रहे हैं। देखिए, पंचमेश खुद बैठ रहे हैं, सुखेश गुरु बैठ रहे हैं, फिर आधे महीने बाद यानी 13-14 जनवरी के बाद में सूर्य और बुध दोनों ही पंचम में आ जाएंगे। सूर्य जो कि आपके 12th हाउस के लॉर्ड है, और बुध जो कि आपके लग्नेश हैं और कर्मेश है। ये चारों जो ग्रह बैठ रहे हैं ये आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे। देखिए, सूर्य खर्च स्थान के स्वामी है, परंतु ये विदेश का भी स्थान माना जाता है। तो जो छात्र विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए भी ये टाइम बहुत ही अच्छा रहने वाला है। विदेशों से अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। कोई आप डिप्लोमा, कोई हायर डिग्री विदेश में जाकर लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये उत्तम महीना माना जाएगा। इस समय आप जो भी अप्लाई करेंगे उसमें आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। अगर करियर की बात करूं तो करियर की दृष्टि से यह महीना थोड़ा सा आपके लिए फ्लक्चुएशन भरा रह सकता है। देखिए, भाग्य स्थान के स्वामी तो शुक्र हैं, जो कि सुख स्थान में जाकर बैठे हैं, बहुत अच्छे बैठे हैं, धनेश भी हैं और भाग्येश भी हैं, और फिर वो सुख स्थान में जाकर लग्नेश के साथ में युति कर रहे हैं। तो आपको सुखों में वृद्धि होगी, आपका काम आपको सपोर्ट करेगा, आपको हर क्षेत्र में सहायता मिलेगी। और जो लग्नेश है वो कर्मेश भी है, तो भाग्येश, कर्मेश, लग्नेश और सुखेश, इन चारों ग्रहों के स्वामियों की युति सुख स्थान में हो रही है। तो बहुत बढ़िया आपको ये रिजल्ट मिलने वाला है। परंतु भाग्य स्थान में जो राहु बैठे हैं वो कहीं कहीं आपको भ्रम की स्थितियों में ले जाएंगे, कहीं कहीं कंफ्यूजन की स्थितियां आपको पैदा करवाएंगे, कहीं थोड़ा सा डर आपको कहीं रहेगा। आपको तैयारी पूरी है कोई भी काम के लिए, परंतु कहीं ना कहीं आपको पीछे धकेलने का वो काम करेंगे। थोड़ा सा एक मन में डर, ये काम मेरा सक्सेस होगा या नहीं, मैं इसमें आगे बढ़ पाऊंगा या नहीं, मैं इसमें सक्सेसफुल हो पाऊंगा या नहीं। पर निश्चिंत हो जाइए, आपके करियर में आप जो चाहेंगे इस महीने आपको प्राप्त होगा। बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाए रखें और अपने पारिवारिक सदस्यों की सहायता लें। अगर कोई काम आपको थोड़ा सा डाउट फील होता है किसी भी काम को पूरा करने में, तो आपको अपने परिवार की मदद लेनी चाहिए, अपने मित्रों की मदद ले सकते हैं, आप अपने परिवार की मदद ले सकते हैं। उससे आपको डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी, आपके मार्ग में आ रही सभी तकलीफें दूर हो जाएगी। और पहले तो आप इतने टैलेंटेड हैं, आपको कॉन्फिडेंस जरूर रखना है कि आप अपने जीवन में जो काम हाथ में लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। अगर ये कॉन्फिडेंस आपने रख लिया तो किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। वैसे भी
जॉब वाले व्यक्तियों के लिए ये टाइम बेहद ही अच्छा रहने वाला है। आपने जितना अपना कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखा, आपको उतने ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि कर्मेश और लग्नेश बुध जो कि सुख स्थान और पंचम भाव में बैठेंगे, पूरे महीने वो दोनों भावों में बैठेंगे, केंद्र और त्रिकोण इन दोनों में बैठ रहे हैं और बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको दे रहे हैं। इसीलिए जो आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो खुद का अपना कोई व्यापार करते हैं, जो बुद्ध से रिलेटेड, बुद्धि से रिलेटेड काम करते हैं, जो मैथ्स के कोई टीचर हैं या फिर उनका खुद का कोई कोचिंग सेंटर है, उन सभी लोगों के लिए ये समय बेहद ही अच्छा और खास रहने वाला है। आप अपने कामों में आगे बढ़े, अपनी कंपनी में आपको एक अच्छा मकाम मिलेगा, आपके बॉस आपके कामों की तारीफ करेंगे, आपको कोई विशेष अपॉर्चुनिटी इस महीने मिलेगी, बिजनेस के सिलसिले में कोई दूरगामी यात्रा करते हुए दिखाई देंगे, इस समय आपके प्रमोशन के चांसेस बनेंगे। और यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो मनचाही ट्रांसफर के भी योग इस समय आपके बन रहे हैं। इसीलिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपने कार्यों में तटस्थ रहकर आगे बढ़िए, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। अगर व्यवसाय की बात करूं तो देखिए, व्यापार के भाव के स्वामी जिसे हम व्यापार देखते हैं सप्तम भाव से, उसके स्वामी है गुरु, जो कि पंचम भाव में जाकर पंचमेश के साथ बैठे हैं। व्यापार में कोई कमी आनी ही नहीं है। लग्नेश कर्मेश बहुत अच्छे बैठे हैं आपके, और व्यापार के भाव के स्वामी पंचम भाव में जाकर पंचमेश के साथ में युति कर रहे हैं। ये टाइम व्यापारी वर्ग के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। आप अपने व्यापार को बहुत अपनी बुद्धिमत्ता से आगे बढ़ाएंगे। कुछ बड़ा प्रोजेक्ट आपको हासिल हो सकता है, कुछ गवर्नमेंट से आपको लाभ मिल सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस यदि आप काम करते हैं तो गवर्नमेंट से लाभ की संभावना बनी हुई है। इस समय आप अपने काम को विदेशों में भी एक्सटेंड कर सकते हैं। यदि आपको कोई सूर्य की महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है तो निश्चित तौर पर आप अपने कामों को विदेशों में एक्सटेंड करते हुए दिखाई देंगे। आपका व्यापार आगे बढ़ेगा और उन्नति करेगा, परंतु आपको अकेले अपने व्यापार को करना है, पार्टनर मत इंक्लूड कीजिए। पार्टनर इंक्लूड करने से आपके व्यापार में इतनी उन्नति आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब खुद ही अपने बलबूते पर अपना काम शुरू करें और अपने काम को आगे बढ़ाएं और कॉन्फिडेंटली बढ़ाएं। बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, और आगे बढ़ते रहना है। इससे आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में। देखिए, जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की बात करूं तो जीवन साथी से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। उनके नाम से यदि आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें आपको अच्छा लाभ मिलेगा। जीवन साथी से अच्छे सुखों की, यानी दाम्पत्य सुख भी अपने कई सुखों में आता है, तो सुखों की प्राप्ति आपको जीवन साथी से होगी। इस समय आपको गुड न्यूज भी मिल सकती है। जीवन साथी से आपके घर में किलकारी गूंज सकती है। ये टाइम आपके लिए हर दृष्टि से दाम्पत्य जीवन के हिसाब से बहुत बढ़िया रहने वाला है। आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ बहुत सपोर्टिव रहेंगे और वो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। यदि आप कोई अपना खुद का कोई बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप उनको इंक्लूड करके अपना काम करते हैं, उनकी मदद लेकर कोई भी काम करते हैं, उनके नाम को इंक्लूड करते हैं, निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छी सफलता इस माह देखने को मिलेगी। यानी ये महीना जीवन साथी के तौर पर बहुत बढ़िया है। प्रेम प्रसंगों की बात करूं तो प्रेमी या प्रेमिका से कैरियर में बहुत अच्छा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। यदि आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो आप उसे प्रपोज कर डालिए बिना झिझके। अगर आप उसे बिना झिझके प्रपोज करेंगे तो वो आपके प्रपोजल को नहीं ठुकराएगा। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। और आप आगे बढ़िए कॉन्फिडेंटली, आप एक अच्छा लाइफ पार्टनर चूज करके आगे बढ़िए। आपको बहुत अच्छी सफलता और बहुत अच्छा सपोर्ट अपने पार्टनर से मिलता हुआ दिखाई देगा। आगे चलकर आप अपनी लव रिलेशनशिप को दाम्पत्य जीवन में यानी जीवन साथी के रूप में भी देखेंगे, और ये जो लव रिलेशनशिप है वो आगे चलकर आपको बहुत अच्छा लाभ दिलवाएगी। तो जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में ये महीना आपके लिए बेहद ही अच्छा और एकदम उत्तम परिणामों वाला रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और रोगों की बात कर लेते हैं, स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ये महीना आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। बस देखिए, थोड़ा सा आपको वाहन चलाते समय सावधानी रखनी है, वरना कोई इंजरी होने के चांसेस बने हुए हैं, कोई सर्जरी होने के चांसेस बने हुए हैं। यदि कोई रोग बहुत लंबे टाइम से आपको सता रहा है तो अब उस रोग को मिटा डालिए, डॉक्टर से सलाह लीजिए और प्रॉपर इलाज करवाइए। यदि कोई सर्जरी की सलाह आपको मिलती है तो करवा दीजिए, वो आपके रोग को काटेगी। इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे आपको कोई बड़ी समस्या स्वास्थ्य की दृष्टि से मुझे नहीं लगती है कि इस माह होगी, तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए अपने स्वास्थ्य को लेकर और योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम से अपने आप को जोड़िए। यदि आपको किसी भी प्रकार की रोगों से रिलेटेड कोई समस्या नहीं है तो देखिए, जितनी हेल्दी लाइफ आप जिएंगे तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपने आप को समय दें। मॉर्निंग में थोड़ा सा मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम जरूर करें और अपनी काया को समय दें। आप अपनी काया को समय देंगे तो वो आपका ध्यान रखेगी। इस बात को ध्यान में रखें और आगे बढ़े। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये महीना आपके लिए बहुत बड़े परिणाम नहीं लेकर आया है, पर मैंने आपको अवेयर किया है, सचेत किया है
इस बात का ध्यान रखिएगा, वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखनी है ताकि इंजरी की संभावना न रहे। तो ये था कन्या राशि वालों का जनवरी माह का मासिक राशिफल। अब बढ़ते हैं उपायों की तरफ। देखिए, उपाय मैं आपको इस महीने कुछ विशेष उपाय बताने वाली हूं। देखिए, सबसे पहले तो राहु जो कि भाग्य स्थान में बैठकर भाग्य को थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहे हैं, तो आपको राहु के उपाय जरूर करने चाहिए। कन्या राशि वालों को राहु के उपाय के लिए राहु के जाप करने हैं। सूर्यास्त के बाद में आप राहु यंत्र के सामने बैठकर भूरे आसन पर और भूरी या काली हकीक माला से आपको राहु के जाप करने हैं। ये आपको रेगुलरिटी से करने पड़ेंगे क्योंकि वर्ष पर्यंत राहु आपके भाग्य स्थान में रहने वाले हैं। इस महीने तो रहेंगे, पूरे साल भी रहेंगे, तो आपको राहु के जाप रेगुलरली करने हैं। इसके साथ ही काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी हुई रोटी खिलाना, कीड़ी नगरा सींचना, पक्षियों को दाना डालना। इसके अलावा आपको सप्तधान बनाकर बैल को चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या के दिन जरूर खिलाना है। ये तो है राहु के जाप, राहु के उपाय जो आपको करने हैं। और मेरे हिसाब से ये जो आप उपाय करेंगे, उसके अलावा आपको गणेश जी को पकड़ लेना है क्योंकि आपके लग्नेश और कर्मेश बुध है जो कि आपको इस महीने बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। तो यदि आप कोई मरगज गणेश को अपने व्यावसायिक स्थल पर या अपने घर में पूजा स्थल पर रखते हैं और उनके ऊपर दुर्वा चढ़ाते हैं, तो वो आपको बहुत अच्छे लाभ प्रदान करेंगे, आपके काम को बढ़ाएंगे और आपको और अधिक स्ट्रांग बनाएंगे, बुद्धिमान बनाएंगे। तो आपको गणेश जी की पूजा आराधना इस महीने जरूर करनी चाहिए और मरगज गणेश को आपको अपने पूजा कक्ष में स्थापित करना चाहिए। साथ ही यदि आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता तो उनकी भी स्टडी टेबल पर ये मरगज के गणेश जी रखें और उनको हाथ जोड़कर पढ़ाई करने के लिए बोलें। जरूर वो उनका पढ़ाई में कंसंट्रेशन बढ़ेगा और वो बहुत अच्छे नंबर लेकर आएंगे। तो ये उपाय आपको यानी कन्या राशि वालों को जरूर करना है। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस पूरे साल आप उन्नति करते रहें, समृद्धि पाएं, हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति हो और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि शिमाली का नमस्कार।